दोस्तों वेलकम टू बैक माय चैनल। तो क्या है कि बीपीएससी का जो एग्ज़ाम होने वाला है तो सेकेंड पोर्शन में देखा होगा, उसमें दे रखा है कि भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से भी क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, तो हम इसी के बारे में बात करेंगे इस वीडियो में। तो देखिए पहले कौन सा, जैसे कि विस्तार देख लीजिए कि भारत में आधुनिक शिक्षा का विस्तार कैसे क्या हुआ था, तो उस अकॉर्डिंग ये सारी चीज़ें चलेगी। तो पहली बात क्या है कि जब शिक्षा के विस्तार की बात किया है तो आपसे पूछ सकता है, कभी क्वेश्चन आपसे ये पूछ सकता है कि कलकत्ता में जो मदरसा की स्थापना हुई थी वो कब हुई थी। तो उसका सन याद रखिए, 1781 में हुई थी। किसके द्वारा किया गया था यह स्थापना? तो वारन हेस्टिंग के द्वारा किया गया था। ठीक है, और कहाँ हुआ था? तो कलकत्ता में। अब बात करते हैं, दूसरा क्वेश्चन ये बन सकता है कि जो ये मदरसा बना था यानी स्थापना जो हुआ था, इसका कोई तो कोई उद्देश्य रहा होगा ना। तो इसका उद्देश्य ये था कि मुस्लिम कानूनों के विषय में जानकारी देना था। ठीक है, जो मुस्लिम कानून थे उन्हीं के बारे में क्या करना था, उन्हीं के विषय के बारे में जानकारी देना था। फिर दूसरी बात ये तो 81 की बात हुई। फिर बात करते हैं कि जैसे क्या है कि एक और सोसाइटी आई थी, बंगाल एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना हुई थी। ठीक है, वो कब हुई थी? तो वो हुई थी 1784 में। ठीक, अब दूसरा क्वेश्चन ये बनता है कि इसकी स्थापना कहाँ हुई थी? तो कलकत्ता में हुई थी। जिसके और इस सोसाइटी के संस्थापक अगर आपसे पूछता है तो इस सोसाइटी के संस्थापक विलियम जेम्स थे। ठीक है, और दूसरी चीज़, इस सोसाइटी का जो जैसे क्या है कि हर कोई भी चीज़ होता है तो उसका एक क्या होता है, उद्देश्य होता है। तो इसका भी उद्देश्य आपका ये बना था कि प्राचीन इतिहास एवं संस्कृति का अध्ययन करना ही क्या कर इस सोसाइटी का उद्देश्य था। ठीक है, जो बंगाल एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना हुई थी इसका ये उद्देश्य था कि जो प्राचीन इतिहास है, ठीक है, प्राचीन इतिहास और संस्कृति का अध्ययन करना इसका क्या था, उद्देश्य बना। ठीक है, अब बात करते हैं 1785 में क्या हुआ था कि भगवत गीता जो थी उसका अंग्रेजी में अनुवाद किया गया। ठीक है, जो 1785 में भगवत गीता का अंग्रेजी में अनुवाद किया गया था यानी ट्रांसलेशन उसका इंग्लिश में किया गया, और ये किसके द्वारा किया गया था? तो वो व्यक्ति थे चार्ल्स विल्किंस के द्वारा इसके जो अनुवाद किया गया था वो चार्ल्स विल्किंस के द्वारा किया गया था। फिर बात करते हैं जो कालिदास की एक जैसे कि रचित जो अभिज्ञान शकुंतलम था। ठीक है, इसका भी पहले ये तो पहले हिंदी में थे ना, लेकिन जब क्या हुआ कि जैसे कि इसका जब ट्रांसलेशन किया गया अंग्रेजी में यानी इंग्लिश में अनुवाद किया गया तो किसी न किसी के द्वारा किया गया होगा ये भी। तो अंग्रेजी की अगर बात करता है, जैसे भगवत गीता की बात करता है तो भगवत गीता 1785 में हुआ था। इसका अनुवाद किया गया किसके द्वारा? तो चार्ल्स विल्किंस के द्वारा किया गया था। ठीक है, वहीं दूसरी तरफ कालिदास द्वारा जो रचित विज्ञान शकुंतला में उसका अंग्रेजी अनुवाद जो कि विलियम जेम्स के द्वारा किया गया था। ठीक है, विलियम जेम्स के द्वारा किया गया था। ठीक, अब बात करते हैं एक और चीज़, जो बनारस में संस्कृत कॉलेज है। ठीक है, बनारस में जो है, जितने लोग बनारस के लोग हैं वो जानते हैं कि बनारस में संस्कृत कॉलेज जो है वो कब उसकी स्थापना हुई थी। तो उसकी स्थापना जो हुई थी, बनारस में संस्कृत कॉलेज की स्थापना जो हुई थी 1791 में हुई थी, और इसके संस्थापक जो थे कौन थे? तो वो थे जो संस्थापक थे वो थे जॉन नाथन डंकन थे। ठीक है, जॉन नाथन डंकन थे इसके संस्थापक। किसके? तो बनारस संस्कृति कॉलेज जो बनी थी इसकी संस्थापक कौन थे? तो जॉन नाथन डंकन थे, जिसकी स्थापना का डेट किया था 1791 में इसकी स्थापना किया गया था। अब बात करते हैं इस संस्कृत कॉलेज का जो उद्देश्य था, क्या था इसको बनाने का? तो वो उद्देश्य था इनका कि जो हिंदू विधियों था एवं दर्शन का अध्ययन करना, हिंदू विधियों एवं दर्शन का अध्ययन करना ही संस्कृत कॉलेज का उद्देश्य था, इसलिए इसको बनाया गया था। इसकी स्थापना की गई थी क्या? कि जो हिंदी विधियाँ हैं, जो हिंदू विधियाँ हैं और दर्शन का अध्ययन करना ही संस्कृत कॉलेज की स्थापना का उद्देश्य था। हुआ कब था? तो 1791 में हुआ था। किसके द्वारा हुआ था? तो जॉन नाथन डंकन के द्वारा हुआ था। ठीक है, और बात करते हैं क्या कि फोर्ट विलियम कॉलेज। ठीक है, फोर्ट विलियम कॉलेज जो 1800 में कलकत्ता में वेलेजली के द्वारा बनाया गया था। ये फोर्ट विलियम कॉलेज है। ठीक है, जो कि 1800 में कब बना था? तो 1800 में बना था फोर्ट विलियम कॉलेज, कलकत्ता में है। ठीक है, और किसके द्वारा ये कॉलेज का बनाया गया? तो वेलेजली के द्वारा बनाया गया। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक ये रखिएगा कि हिंदू कॉलेज जो था ना, हिंदू कॉलेज की स्थापना कब हुई थी? तो जब हिंदू कॉलेज की स्थापना की बात किया है तो हिंदू कॉलेज की स्थापना 1817 में किया गया था। ठीक है, किसके द्वारा किया गया था? तो राजा राम मोहन राय के द्वारा किया गया था। ठीक है, राजा राम मोहन राय के द्वारा किया गया था हिंदू कॉलेज की स्थापना। कब? तो 1817 में। ठीक है, 1817 में हिंदू कॉलेज की स्थापना किया गया था राजा राम मोहन राय के द्वारा। 1817 में कहाँ किया गया था? और एक और चीज़ कि राजा राम मोहन राय के द्वारा किया गया था पहली बार, और डेविड हियर जो थे ना के साथ मिलकर कलकत्ता में ही इसका उद्देश्य मतलब मिलकर क्या कहते, जैसे कि इन्होंने राजा राम मोहन ने इस कॉलेज की स्थापना किया, बनाया, तो इनका जो कौन हेल्प किया था वो किया था
डेविड हियर ने, ठीक है। फिर ये कॉलेज बना कहाँ था, तो कलकत्ता में बना था, ठीक है। अब बात करते हैं इस कॉलेज की स्थापना का उद्देश्य, तो कोई ना कोई रहा होगा ना। तो इसका स्थापना का उद्देश्य ये रहा था कि उच्च शिक्षा का अध्ययन करना ही इस कॉलेज का उद्देश्य था, ठीक है। इसको मोस्ट इंपॉर्टेंट समझिएगा। 1817 में इसकी स्थापना हुई थी राजा राम मोहन रॉय के द्वारा, ठीक है। और इनके साथ समर्थक यानी इनका साथ कौन दिया था, तो डेविड हियर के साथ इन्होंने मिलकर ये कॉलेज की स्थापना किया था, ठीक है। कहाँ है ये कॉलेज, तो कलकत्ता में है, ठीक है। इसका उद्देश्य क्या है, तो उच्च शिक्षा के अध्ययन करना इसका उद्देश्य था, ठीक है। अब बात करते हैं राजा राम मोहन राय के द्वारा क्या था कि वेदांत कॉलेज की भी स्थापना हुई, ठीक है। राजा राम मोहन राय जो थे, इन्हीं के द्वारा क्या हुआ था कि वेदांत कॉलेज की स्थापना हुई थी। कब हुई थी, तो 1825 में हुई थी। कब हुई थी, 1825 में हुई थी, ठीक है। अब ये जो वेदांत कॉलेज था, ठीक है, वेदांत कॉलेज की स्थापना है तो कुछ तो उद्देश्य रहा होगा इसको स्थापित करने से पहले। तो इसका उद्देश्य ये था कि वैज्ञानिक शिक्षा दिया जाना ही इसका उद्देश्य था, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच, बाय।